हेलो फ्रेंड्स, हम लक्ष्मी यादव। वेलकम टू A1 एजुकेशन। आज स्वागत है आप सभी का A1 एजुकेशन में। आज हम एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक सीखेंगे। अगर कोई सिंपल टॉपिक कहा जाए तो बहुत ही सिंपल है, और अगर नहीं देखा जाए तो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है। और वो टॉपिक ये है कि वो प्रॉब्लम्स आज क्या करनी पड़ रही है, हम सभी को फेस करनी पड़ रही है। यानी कि अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश आती तो आपको पूरी इंग्लिश है, बट यू कांट एबल टू स्पीक, बट आप बोल नहीं सकते हो। अब आप बोल नहीं सकते हो, इसका मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो प्रैक्टिस आप किस ज़रिए कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है। जो टॉपिक हमारा है वो ये है, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को कैसे सुधारें। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को कैसे सुधारें। उसके लिए मैंने 5 टिप्स यहाँ पे लिए हैं। अगर आप सब मिलकर हम ये 5 टिप्स फॉलो करें, अगर आप लोग ये 5 टिप्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली श्योर कि आप लोग को इंग्लिश समझ में भी आएगी और आप लोग किसी के सामने क्या कर पाओगे, बोल भी पाओगे। वरना इंग्लिश सभी को आती है, बट कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते और क्या कर नहीं पाते, दूसरों के सामने कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और अगर कोई इंग्लिश में बात करे तो हमें मतलब कुछ अजीब सा फील होता है, और अगर समझ में नहीं आया तो कुछ मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप क्या करें, ये 2-3 टिप्स फॉलो करें, जो 5 टिप्स यहाँ पर हैं, और आप लोग क्या कर पाएंगे, उसमें सक्षम हो पाएंगे। लेकिन ये है कि आपको ये टिप्स 1-2 दिन तक नहीं, कुछ दिनों तक क्या करना होगा, लगातार कंटिन्यू करना होगा, तो ही जाके क्या दिखाई देगा, इसका कुछ फ़ायदा आपको दिखाई देगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, यानी कि कैसे सुधारें। बहुत सारे लोग इंग्लिश की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो इसीलिए आज ये टॉपिक, इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, तभी क्या होगा, आपको कुछ इसका कंक्लूजन मिल पाएगा, यानी कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा, कुछ नतीजा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो 5 टिप्स हैं, कुछ ऐसे हैं टिप्स। पहला है थिंकिंग। क्या है? थिंकिंग, यानी कि सोचना। दूसरा है लिसनिंग, यानी कि सुनना। तीसरा है स्पीकिंग, यानी कि बोलना। और नेक्स्ट है रीडिंग, और उसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग। ये 5 स्टेप्स हमारे इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए हमें एक संकल्प जैसा लेना होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस 5 टिप्स को फॉलो करेंगे और इंग्लिश को क्या करेंगे, अच्छी तरह से बोलना सीखेंगे, और किसी के भी सामने क्या कर पाएंगे, अपने आप को रख पाएंगे बिना घबराए और बिना डरे। क्योंकि आती सभी को है, बस कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि आप क्या कर नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को। सो थिंकिंग, सबसे बड़ी बात है कि सोचना। अगर आपको इंग्लिश में बात करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा। सोचना होगा मतलब ये नहीं कि आप क्या सोचोगे, जो बातें आप हिंदी में सोच सकते हो। हिंदी हम लोग इसीलिए सोच लेते हैं, इसीलिए बोल लेते हैं, क्योंकि हिंदी का शब्द भंडार हमारे पास बहुत सारा है। हिंदी के शब्दों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में, हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी तरह अगर आप अपने इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप सोचते हो ना हिंदी में, आप हिंदी में सोचना बंद करके आप इंग्लिश में सोचिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने आज ही सोचना शुरू किया तो पूरा 100% हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से सोचने लग जाएंगे। नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी, बट इट्स ओके, क्योंकि कोई भी नया काम सीखने में हम सभी से मिस्टेक हो सकती है। और जब तक मिस्टेक नहीं होती तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हम कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक ही क्या होता है, सीखने का पहला स्टेप होता है। गलती ही हमारी सीखने की क्या है, पहली सीढ़ी होती है। तो इसलिए जो भी आप सोचते हो तो आप पहले क्या करिए, सोचना शुरू कीजिए। और सोचना वो भी किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। और अगर आपको सोचने के लिए मतलब हिंदी से रिलेटेड आप ट्रांसलेट कीजिए, सोचिए, जो भी आपके मन में आता है, ही इज़ कमिंग, शी इज़ गोइंग, मतलब ऐसा सिंपल सेंटेंस आप सोचिए और बोलिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचने के बाद अब अगला स्टेप आपको ये आता है कि लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि आपको सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको सुनना है। अब आप क्या सुनोगे वो आपको डिसाइड करना है। जैसे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें क्या होता है, इंग्लिश में कोई ना कोई स्पीच देता रहता है, बट अगर हम लोगों को समझ नहीं आती, हम लोग क्या करते हैं, उस स्पीच को स्किप कर देते हैं, यानी कि आगे भगा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। बट अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दीजिए इस फील्ड में, तो आपको क्या होगा, इसका फ़ायदा आगे चल के ज़रूर दिखाई देगा। तो जब भी आप सुनते हो, आप जब न्यूज़ भी सुनते हो, कोशिश करो कि इंग्लिश में सुना जाए। पूरा दिन नहीं तो कम से कम आपने दिन का 1-2 घंटा तो आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में सुन सकते हो।
और अगर आप कोई भी चीज़ सुनना शुरू कर देते हो तो उसका शब्द भंडार क्या होता है, आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। अगर कोई एक बच्चा नया नया पैदा हुआ है तो सबसे पहले वो दुनिया में आने के बाद सबसे पहले वो बोलता नहीं है, पहले क्या करता है, सुनता है। सुनने से क्या होता है, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में शब्दों का भंडार बनना शुरू होता है, और वही शब्द का भंडार आगे चल के क्या करता है, उसे कोई भी भाषा बोलने में मदद करता है। जिस भी भाषा के शब्द उसके क्या पड़े होंगे, दिमाग में और कानों में ज़्यादा से ज़्यादा पड़े होंगे। उसके बाद जब आप सुनना शुरू कर दोगे तो फिर आपको जो आप सुनते हो वैसा आप नहीं बोल पाओगे। हो सकता है आप उससे भी अच्छा बोलो, और अगर वैसा नहीं बोल पाते हो तो उससे थोड़ा सा टूटा फूटा तो हम लोग बोल सकते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी बट इट्स ओके, उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। 2 लोग हंसेंगे, 4 लोग हंसेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हंसने पे नहीं जाना है कि कोई, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगी या करूँगा तो कोई क्या होगा, मुझ पे हंसेगा। हंसने के लिए ये पूरी दुनिया बनी हुई है, तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप दूसरों को ये मत देखिए कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा है। तो आपको जो भी आता है आप उसको क्या करना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। आपके साथ, अगर आपके साथ बोलने वाला कोई नहीं है तो सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आपके घर में मिरर होगा, यानी कि आईना होगा। आप उसके सामने खड़े हो जाइए और आपके मन में जो कोई भी शब्द है, जो कोई भी वाक्य है, जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो, आप उस आईने के सामने बेझिझक होकर बोलिए, क्योंकि वो आईना है और आईने के अंदर कौन है, आप ही हो। और अगर आपसे गलती होती है तो आप पर वो हंसने वाला नहीं है, बल्कि आपको लगेगा कि मुझसे गलतियां हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए, अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। और आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट, और आप अगली बार क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करके और अच्छा कर सकते हो। तो ये हो गया स्पीकिंग। उसके बाद रीडिंग। जितना हो सके, जितना ज़्यादा आपसे हो सके उतना ज़्यादा आप किताबों को पढ़िए, न्यूज़पेपर्स को पढ़िए। रीडिंग यानी कि पढ़ना, जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। किताबें पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी आपको मिलता है। बट वो, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो बस सोचना इतना है कि इंग्लिश में ही वो सब चीज़ों को पढ़ा जाए। और उसके बाद अगर आप पढ़ने लगते हो तो सिर्फ ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया जाए, आप अपनी एक डायरी रखिए। उस डायरी में क्या कीजिए, जो भी आपको शब्द ऐसे मिलते हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता है, तो उन शब्दों को क्या कीजिए, अपनी डायरी में नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप एक डिक्शनरी रखिए अपने साथ, एक शब्दकोश रखिए, और उस डिक्शनरी में से अपने लिए क्या करिए, जो शब्द का मतलब आपको नहीं पता था उसका मतलब आप ढूंढेंगे, ढूंढ के निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे रोज का 10 शब्द, 20 वर्ड, 30 वर्ड, जितना भी वर्ड आपको मिलता है वो सब वर्ड को क्या करेंगे, आप उस डायरी में मेंशन करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो आपने डायरी बनाई थी वो डायरी क्या होगी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से भी बेहतर हो जाएगी। क्यों पता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो जिसने लिखी होगी वो लिखी होगी, बट ये जो आपने अपनी डिक्शनरी बनाई है, आपने अपने खून पसीने के मेहनत से बनाया है। तो जो भी काम हम मेहनत से करते हैं, उसमें एफर्ट डालते हैं, उस काम को भूलना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसा ही आपके साथ होगा कि जब आप अपनी डिक्शनरी बनाएंगे तो वो शब्द भूलना आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, और वो शब्द आपको लाइफ लॉन्ग याद रह सकते हैं। क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं वो चीज़ें हमें क्या होती है, बहुत दिनों तक याद रहती है। यानी कि पढ़ के हम भूल सकते हैं, बट अगर किसी चीज़ को हमने पढ़ते पढ़ते लिख भी लिया तो हो सकता है मे बी वो लाइफ लॉन्ग हो जाए, या लास्ट मतलब कुछ अधिक समय तक वो क्या करे, चल सकती है, टिक सकती है आपके दिमाग में। उसके बाद नेक्स्ट, राइटिंग। पढ़ने के साथ साथ हमें लिखना भी सीखना है। लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यानी कि जैसे आपकी अपनी दिनचर्या है, आपने सुबह से लेकर दोपहर तक, सुबह से लेकर रात तक क्या किया, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर आपने क्या क्या किया, कब तक, रात तक, आप उसको कहीं भी लिखिए। एक नोटबुक रखिए, डायरी रखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद धीरे धीरे हर रोज़ लिखिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप उस डायरी का पहला पेज खोलेंगे और उस डायरी का अंतिम पेज खोलेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको अपने ऊपर हंसी आए, और हंसी इस बात पे आए कि पहले दिन मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ। तो ये अगर हो जाए तो आपके अंदर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। तो ये आप 5 टिप्स को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसको फॉलो करने से आपको क्या पड़ेगा, मिलेगा 100% रिजल्ट मिलेगा। इतना तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना है सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के साथ साथ आपको ट्राई करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि आप जितना सुनोगे आपके कानों में क्या होगा, शब्द भंडार आपके दिमाग में उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और किसी भी भाषा को बोलना हमारे लिए तब आसान होता है जब उस भाषा का शब्द भंडार हमारे पास क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि जितना आपके पास शब्द होगा आप उतनी अच्छे से क्या कर पाओगे, कोई भी भाषा को बोल पाओगे। अब वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी हो, व्हाटएवर। उसके बाद सुनने के साथ साथ ऐसा नहीं कि सुन के छोड़ देना है, सुनने के बाद आपको कोशिश करनी है कि बोलना भी है।
अब आपको कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, वो आप डिसाइड करोगे। कि ऐसा नहीं कि आपके घर में छोटे भाई बहन है, आपके मॉम डैड है, जो भी है, आप जिनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिल के करिए। उसके बाद है रीडिंग। रोज़ पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि रोज़ पढ़ने की आदत वो हमारे शब्द भंडार को बढ़ाता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। और नेक्स्ट है राइटिंग। जो आप दिन भर करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप पढ़ते हो, जो आप बोलते हो, उन सबको आप क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो। सिर्फ ग्रामर पढ़ना, उन ग्रामर्स को अप्लाई करना, सिर्फ यही पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई सिर्फ ये सब भी होती है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुने, बोलें, पढ़ें, लिखें, उसको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करें, अपने दिन रोज़ की डेली लाइफ यानी कि जो आप जी रहे हो उस लाइफ के साथ क्या करो, जोड़ो, तब जाके वो पढ़ाई क्या है, आपके किसी काम की है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और अपने आप में कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट लाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।